डरावनी गुड़िया बारिश की वो शाम कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अनहोनी की तैयारी हो। हवा में सीलन थी और बिजली की हल्की हल्की चमक पूरे मोहल्ले को डरावना बना रही थी। रीना अपनी 8 साल की बेटी अनाया का हाथ पकड़े तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। अनाया के दूसरे हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया थी। वो गुड़िया साधारण नहीं लग रही थी। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मासूम नहीं, डरावनी थी। रीना ने एक बार फिर गुड़िया को देखा और बेचैनी से बोली, अनाया, मैंने मना किया था ना, ये गुड़िया मत लाया करो। अनाया ने गुड़िया को और जोर से सीने से चिपका लिया। मम्मा, वो आंटी ने मुझे खुद दी है, बोली थी ये मेरी दोस्त बनेगी। कौन सी आंटी? रीना रुक गई। अनाया ने मासूमियत से पीछे अंधेरे की तरफ इशारा किया। वो जो पुराने कुएं के पास रहती हैं। रीना का दिल जोर से धड़क उठा। पुराना कुआं? वहां तो सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की मौत हुई थी और उसके साथ उसकी बेटी की भी। रीना ने अनाया का हाथ खींचा। बस, अब घर चलो, और ये गुड़िया घर में नहीं जाएगी। लेकिन अनाया पहली बार जिद पर अड़ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नहीं मम्मा, अगर आपने इसे छोड़ा तो ये नाराज हो जाएगी। कौन? रीना ने डरते हुए पूछा। अनाया ने गुड़िया की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, ये। रीना को लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। घर पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो चुकी थी। दरवाजा बंद करते ही बिजली कड़की और पूरा कमरा एक पल के लिए चमक उठा। रीना ने अनाया के हाथ से गुड़िया छीन ली और उसे सोफे पर फेंक दिया। अब बहुत हुआ, हाथ मुंह धो और कमरे में जाओ। अनाया चुपचाप कमरे में चली गई, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर गुड़िया को देखा। उस नजर में डर नहीं था, जैसे कोई चेतावनी हो। रीना ने चैन की सांस ली। बच्चों की कल्पना खुद को समझाते हुए उसने किचन में खाना बनाने की तैयारी की, लेकिन तभी थक थक। रीना चौंक गई। आवाज अलमारी की तरफ से आ रही थी। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा। सोफे पर पड़ी गुड़िया अब वहां नहीं थी। रीना का गला सूख गया। अनाया, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक ऊपर से हंसने की आवाज आई। खिलखिलाहट, लेकिन वो किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज बहुत भारी, बहुत पुरानी थी। रीना डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनाया के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। रीना ने दरवाजा धक्का दिया। कमरे के बीचों बीच अनाया बैठी थी। उसके सामने वही गुड़िया रखी थी। अनाया गुड़िया से बात कर रही थी। हाँ, मम्मा को नहीं पता। हाँ, वो मान जाएंगी। रीना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अनाया, वो चिल्लाई। अनाया ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें मासूमियत नहीं, अजीब सी सख्ती थी। अनाया मुस्कुराई। मम्मा, ये कह रही है आज वो यहीं रहेगी। और तभी गुड़िया की आंखें अपने आप झपक गईं। रीना चीख पड़ी। उसी रात जब सब कुछ शांत हो गया, रीना को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, अब ये घर हमारा है। पेज 2। गुड़िया का सच। रीना पूरी रात सो नहीं पाई। उसके कानों में बार बार वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब ये घर हमारा है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली, लेकिन अंधेरा जैसे अभी भी जिंदा था। रीना झटके से उठी और सबसे पहले अनाया के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खुला था। कमरा बिल्कुल शांत। अनाया अपने बिस्तर पर सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रीना ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर तकिए के पास पड़ी चीज पर गई। वही गुड़िया। अब उसकी मुस्कान और गहरी लग रही थी। रीना ने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई। वो गुड़िया ठंडी नहीं थी, बल्कि गर्म थी, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। ये सब भ्रम है, रीना ने खुद से कहा। लेकिन तभी अनाया की आवाज आई। मम्मा, इसे चोट मत पहुंचाना। रीना चौंक गई। अनाया अब जाग चुकी थी और बिना पलक झपकाए गुड़िया को देख रही थी। अनाया, तुम इससे बात क्यों करती हो? रीना ने डरते हुए पूछा। अनाया बैठ गई। उसकी आवाज अचानक बहुत गंभीर हो गई। क्योंकि ये अकेली है मम्मा।
जैसे मैं थी। रीना का दिल बैठ गया। क्या मतलब? अनाया ने धीरे धीरे कहा। वो लड़की जो कुएं में गिरी थी, उसकी मम्मा भी उसे ऐसे ही छोड़ देती थीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। तुम्हें ये सब किसने बताया? रीना का गला सूख रहा था। अनाया ने गुड़िया की आंखों में देखा। इसने? उसी दिन रीना अनाया को स्कूल छोड़कर सीधे पुराने कुएं की तरफ गई। दिल में एक ही सवाल था, वो आंटी कौन थी? कुएं के पास अब भी अजीब सी ठंडक थी। पास की दीवार पर पुराने अखबार चिपके थे। रीना ने एक फटा हुआ अखबार पढ़ा। 10 साल पहले कुएं में मां बेटी की रहस्यमयी मौत। इलाके में दहशत। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्ची बिल्कुल अनाया जैसी दिखती थी। रात को घर लौटते ही रीना ने फैसला कर लिया, गुड़िया को इस घर में नहीं रहने देगी। उसने गुड़िया को कपड़े में लपेटा और घर से बाहर निकल गई। आसपास सन्नाटा था। जैसे ही वो कूड़ेदान के पास पहुंची, मम्मा! रीना रुक गई, पीछे मुड़ी। अनाया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, गुस्सा बह रहा था। आप उसे फेंक नहीं सकती। अनाया की आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। रीना कांप गई। अनाया, ये सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अनाया हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी किसी बच्चे की नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है मम्मा। अचानक रीना के हाथ से गुड़िया जमीन पर गिर गई। थक! गुड़िया का सिर घूम गया और उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। उसकी आंखों से काला पानी टपकने लगा और पहली बार गुड़िया ने बोलना शुरू किया, अब मेरी बारी है। घर के अंदर सारी लाइटें अपने आप बुझ गईं। अनाया ने धीरे से कहा, मम्मा, ये मेरी नई मम्मा बनना चाहती है। रीना चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही मर गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, गुड़िया की हंसी।